सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। क्योंकि आज के ब्लॉग में जो उपाय लेकर के आए ये आपके घर परिवार का जो कलह का वातावरण है उसको दूर करता है, आपके घर में रोग दोष कलेश विकार को दूर करता है और घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता को दूर करके गृह कला को दूर करता है, संतान प्राप्ति की बाधा को दूर करता है। बहुत सारे ऐसे युवा बच्चे बच्चियां जो बहुत अच्छा एफर्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे साईं परिवारों के जिनको सफलताएं नहीं मिल पाती हैं, मात्र एक उपाय से लगभग समस्त चीजें आपको प्राप्त होती हैं। तो आज हम आप लोगों को उपाय बताने से पहले 3 जगहों का न्यूज मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला न्यूज आया छत्तीसगढ़ से, जो हमारे एक साईं परिवार के लोग हैं, उनके घर में हमने हवन हुआ था उनके लिए, तो उनके घर में एक सफलता मिली है। बच्चा MBA था और मल्टीनेशनल कंपनी में उसको सफलता मिली और वो इस समय UK में उनको जाने का वीजा भी मिल गया है। तो एक तो उनको कंग्रेचुलेशन। दूसरी जो न्यूज आई है वो है बिहार से। बच्चे का नीट में सिलेक्शन हुआ था और उन्होंने मुझे आज ही न्यूज दिया, तो मैंने सोचा आप तक शेयर करूं। उनके लिए 2 हवन हुआ था, दिव्य हवन जो सौभाग्यवर्धन का हवन, तो उनका कल्याण हुआ। आपका तीसरा जो आया है यह झारखंड से आया है न्यूज। झारखंड से जो न्यूज आया है, इनका बच्चा MTech था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पर उसका भी सिलेक्शन हो गया, जो कि बहुत दिनों से वह ट्राई कर रहे थे, कोई अच्छी कंपनी नहीं मिल रही थी और करोड़ों का पैकेज उनको प्राप्त हुआ। उनके लिए भी सौभाग्यवर्धन का हवन हुआ था। तो आप सभी लोगों से हम बताएंगे कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप भी यज्ञाजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते रहते हैं। अब आते हैं जो छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं, इसको जरूर करना चाहिए और करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप उपाय करते हैं तो आपके अंदर आस्था का एक सैलाब बनता है, और जब आस्था आपके अंदर होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं जो सच्ची श्रद्धा और सबरी से मेरी पूजा करेगा निश्चित रूप से उसके दुर्भाग्य दूर होंगे, रोग दोष कलेश विकार दूर होंगे। आज का जो उपाय है बहुत ही इजी उपाय है। आप सभी लोगों को हम बताना चाहते हैं कि साईं बाबा की जो ऊदी होती है शिरडी की, उस ऊदी को हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं और ऊदी को भी हम दिखा दे रहे हैं आप कैसा होता है। तो आप देखिए, साईं बाबा की जो शिरडी की ऊदी होती है वो ये ऊदी होती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 ग्राम या 4 ग्राम तक ऊदी होती है, बहुत ज्यादा ऊदी नहीं होती है। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास शिरडी की ऊदी नहीं है या हमारे पास कोई ऐसी ऊदी नहीं है। आप क्या करें, अगर शिरडी की ऊदी आपके पास ऐसी है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो आप अपने घर में जो धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं उसकी जो राख होती है उसी को ऊदी कहते हैं, विभूति कहते हैं। और बाबा की ये धूनी जो थी ना, धूनी की ऊदी, आपने सुना होगा, साईं सचित में पढ़ा होगा कि बाबा ने धूनी प्रज्वलित किया था और आज भी वह धूनी प्रज्वलित है, तो उसी का यह ऊदी होता है। तो बाबा के पास जो भी जाता था उसके निवारण के लिए, रोग दोष कलेश विकार के लिए बाबा इसी ऊदी को दिया करते थे। हम आज आप लोगों के लिए जो लाए हैं उपाय, इस उपाय को करना कैसे, बाबा की ऊदी का प्रयोग कैसे करना है। जब आपके घर में रोग दोष कलेश विकार कलह का विकार, सफलताएं नहीं मिल पा रही, शादी ब्याह में दिक्कत आ रही, तो आपको क्या करना चाहिए। आप कहीं बाहर जा रहे हो किसी कार्य के लिए, उसमें सफलता चाहिए, तो कैसे हम उपाय करके जाए कि हमको वहां सफलता मिले। घर परिवार में जो कलह का वातावरण है या नकारात्मक ऊर्जा, उसको दूर कैसे करें। देखिए, ये ऊदी आपके पास अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो घर से ऊदी आप जो अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं उसको ले लें। और अगर नहीं मिल रही तो आप साईं मंदिर किसी भी जाते होंगे, बहुत जगहों पे धूनी प्रज्वलित रहती है, वहां से बाबा की ऊदी आप ले आ सकते हैं। मंदिर से जो विभूति होती है, राख होती है, उसको ले आ सकते हैं, जो धूनी वहां जलती है, तो वहां से आप ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले एक नारियल लेना है, 1 लोटा जल लेना है, 1 घी का दीप लेना है, पीला हल्दी वाला चंदन ले लेना है, उसमें थोड़ा अक्षत डाल लीजिए, बिना टूटा हुआ चावल, इतना चीज ले लीजिए। अब मान लीजिए आपके घर परिवार में युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं,
तो वो क्या करें, नारियल को ले लें, 7 बार इसमें आपको एक मंत्र ओम सर्व मंगल कराय नमः बोलते हुए 7 बार नारियल में धागा लपेट दें। 7 बार रेड कलर का जो कलावा आता है धागा, वो वाला लपेट दें और अपनी समस्त जो भी बाधाएं हैं, दुख है, जो भी कष्ट है, उसको बोल दें। 7 बार वो धागा लपेट दें, संकल्प का धागा बोल करके उस नारियल में, नारियल को बाबा के श्री चरणों में रख दें और उसके बाद इस नारियल में भी हल्दी का थोड़ा सा चंदन लगाएं। उसी चंदन को बाबा के श्री चरणों में लगा दें या बाबा के मस्तक पर लगा दें। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो फोटो है, पोस्टर है, उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लगा करके वही चंदन आप खुद को लगाइए और लोटे में आप क्या करिए, जो लोटा है इसमें थोड़ी सी ऊदी बाबा की डाल दीजिए और नारियल पर ऊदी लगा दीजिए। जिस भी बच्चे का दुर्भाग्य चल रहा है उस बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार इस नारियल को क्लॉकवाइज घुमा लें। जो बीमार चल रहा है उसके ऊपर से घुमा सकते हैं, जिनका दुर्भाग्य चला उनके ऊपर से घुमा सकते हैं। जो घर परिवार का कोई मुखिया है जिसके पास साधन की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, वो अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके इस नारियल को अब रख लें। अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। लोटे के जल में जो ऊदी लगाया पूरे घर में आप छिड़क दीजिए और ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र का आप 108 बार मतलब 1 माला जाप कर लें। और उसके बाद आपको क्या करना है, माला जाप करने के बाद धूप बत्ती जो जलाया या अगरबत्ती जलाया या आपने जो दीप भी जलाया घी का, पूरे घर में इसका धुआं दिखाइए, जल को छिड़क दीजिए और इस जल को 1 चम्मच जो बीमार है उसको दीजिए। रोग दोष कलेश विकार दूर करने के लिए पूरे परिवार को चरणामृत के रूप में दीजिए और जो जल बचे इस जल को पूरे घर में छिड़क करके थोड़ा सा जल आप केले के वृक्ष में, गुरुवार को केले के वृक्ष में डाल दें। मैं आपको कहता हूं आपके घर का रोग दोष कलेश विकार दूर होगा। और साईं बाबा के सम्मुख पीला फल और पीला लड्डू का भोग लगाएं और गुरुवार को किसी भी गरीब को ओम साई राम बोलते हुए, कम से कम 5 गरीबों को ओम साई राम बोलते हुए, या जो भिक्षुक हैं किसी मंदिर चले जाइए वहां बाहर मिल जाएंगे, उनको ओम साई राम कहते हुए फल बांट दें। और इस उपाय को केवल नारियल 1 बार चढ़ाना है और उपाय को नारियल को उसी पूजा स्थान पे रहने देना है। 7 गुरुवार करिए। 7 गुरुवार आप समझिए कि नारियल को वहीं पड़ा रहने देना है, पूजा कक्ष में साफ से पीले कपड़े में लपेट सकते हैं या जैसे अपने कलावा वैसे लपेटा रहने। 7वें गुरुवार को आप क्या करें, इस नारियल को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या पीपल वृक्ष के नीचे रख दें। मैं आपको कह रहा हूं आपकी सर के ऊपर की जो बाधा है, आपके घर की जो बाधा है, अगर घर में देखिए गृह कला निवारण, गृह बाधा निवारण कैसे करेंगे, घर के सामने 7 बार इस नारियल को घुमाएं और कहें कि प्रभु जो घर में बाधाएं हैं, जो घर में धन की कमी है उसको पूरी करिए। नारियल को श्रीफल बोला जाता है और इसलिए श्रीफल बोला जाता है, पुराणों में भी वर्णित है। नारियल में जल होता है और जल जो होता है और उसके ऊपर इसके ऊपर एक कबर होता है, आपने देखा होगा। और माँ वैभव लक्ष्मी जल में निवास करती हैं, आप ध्यान दीजिएगा। भगवान विष्णु जो हैं वो क्षीर सागर में विराजमान है शेषनाग की सैया पर, और जहां भगवान विष्णु होते हैं वहां माँ वैभव लक्ष्मी उनके चरणों में होती है। तो इसीलिए जल इसके अंदर, नारियल के अंदर एकमात्र ऐसा फल है जिसके अंदर जल आपको मिलता है, इसीलिए इसको श्रीफल बोला जाता है। और जहां नारियल रखा जाता है, चढ़ाया जाता है, वहां माँ वैभव लक्ष्मी अपने आप आती हैं। और ये ऊदी क्या करें, जो ऊदी उस दिन आप बाबा के सम्मुख रख करके पूजा करेंगे, जिससे आप नारियल में लगाएंगे, उसी ऊदी की पुड़िया रख लीजिए। कहीं भी जाइए उस ऊदी का चंदन लगाइए, ओम सर्व मंगल कराय नमः बोलिए या ओम श्री साईनाथाय नमः बोलिए। आप अपने गंतव्य स्थान को जाइए, आप देखिएगा आपका हर कार्य बनेगा। इसी प्रकार से आपको मैं एक चीज और बताऊं, अगर जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हैं, कष्ट चल रहा है, तो आप क्या करें, आप यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर जब आपका हवन होता है तो निश्चित रूप से कल्याण होता है, क्योंकि यह हवन आप विश्व के कोने कोने में हो तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक शिष्य यूके में हैं जिनके लिए हवन हुआ था और आज उनका रेस्टोरेंट का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि
कोरोना पीरियड से ही उनका रेस्टोरेंट एकदम ठप चल रहा था। आज वो करोड़ों का उनका बिजनेस चल रहा है और प्रभु की कृपा बन रही है। तो ये हवन जो होती है इसकी दिव्यता होती है, इसीलिए कि यह जड़ी बूटियों से होता है। इसमें मंत्रों का जाप होता है, 1.25 लाख मंत्र, 81,000 मंत्र, 51,000 मंत्र, 21,000 मंत्र, जैसे आप हवन कराना चाहते हैं जिस उद्देश्य के लिए वैसे मंत्र होता है। तो उसके बाद इस पर हवन होता है, इसमें 2 हवन होता है, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, हमारे इंस्टाग्राम पर आइए और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलें उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साईं राम।